नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग। और अब बालाघाट से सामने आई बड़ी खबर पर रुख करते हैं, जहां बालाघाट पुलिस की 5 विशेष टीम ने एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देश पर दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न शहरों में दबिश देकर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 40 लाख रुपए कैश मिलाकर 55 लाख रुपए का मसरूका भी बरामद किया है। बता दें कि अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने 5 विशेष टीमों का गठन किया और पुलिस की गठित टीमों ने 10 दिनों तक गहन जांच करते हुए नोएडा, दिल्ली और वाराणसी में लगातार दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ठगे गए रुपए और घटना में प्रयुक्त सामग्री सहित कुल मसरूका 55 लाख रुपए का जब्त किया गया है। इधर बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा ने जानकारी में बताया कि प्रेमनगर निवासी शोभा सोनेकर ने बीमा क्लेम और एजेंट कोड दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा फरियादी शोभा से 41 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी, जो कि उनकी रिटायरमेंट के बाद की जीवन भर की कमाई थी। एसपी मिश्रा ने बताया कि आरोपी सितंबर 2024 से फरियादी को लगातार कॉल कर झांसा दे रहे थे और पहले से बंद बीमा पॉलिसी का 10 लाख रुपए का क्लेम दिलाने और बाद में हर माह 1 लाख रुपए वेतन का लालच दिया। फरियादी को विश्वास में लेने के लिए कोर लाइफ रियल्टर्स, ओजस्विन ग्रुप, सत्या ट्रेडर्स और ग्रेटर स्काई स्टे नामक फर्जी कंपनियां बनाकर ऑनलाइन ठगी के लिए इस्तेमाल किया। एसपी मिश्रा ने बताया कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए साइबर सेल की मदद से 800 मोबाइल नंबरों और 60 IMEI तथा 32 बैंक खातों का गहन विश्लेषण किया गया और पुलिस की 5 विशेष टीमें बनाकर दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न शहरों में दबिश देने के लिए भेजी गई, जहां पुलिस की विशेष टीमों ने दबिश के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, जिला भोजपुर पड़ता है। हिमांशु शर्मा जो हैं ये न्यू कोटगांव गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ब्रजेश पिता राजेंद्र प्रसाद ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा के रहने वाले हैं। सतपाल पिता बजरंगी ये भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, झंडापुर के। इसके बाद अमन पिता राजीव ये शारदा दिल्ली के रहने वाले हैं। अंकित वर्मा पिता श्याम नारायण वर्मा ये बोरिया के रहने वाले हैं, थाना बोरिया के। तो इनमें से कई लोगों में और इसमें से कुछ हैं जो एक रैपिडो ड्राइवर का काम करते थे, रैपिडो चलाते हैं वहाँ पर, दिखाने के लिए उनका रैपिडो का काम है। सेकंड एक व्यक्ति है जो MBA पास आउट है, जिन्होंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, परंतु इसी तरह के फ्रॉड कामों में लगे रहते हैं। नाम बता के सर, ये नाम बता के डिटेल्स आपको दे देंगे, आपको सारी डिटेल्स ये दे देंगे कौन क्या करता है, आपको सारी चीज़ें चल जाएगी। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखेंगे एवरेज उम्र 35 से लेकर 40-44 साल के बीच की है और हर कोई दिखाने के लिए कोई दूसरा काम करता है। जैसे रैपिडो ड्राइवर है, आप कभी समझेंगे ही नहीं कि आपका टैक्सी ड्राइवर ये पीछे कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड कराने का काम भी कर रहा है। राहुल सक्सेना, उन्होंने अपना हैदराबाद स्थान बताया अपना और ये बोला कि आपका कोई बीमा क्लेम आया हुआ है हमारे पास में 10 लाख का, तो आपको हम देना चाहते हैं, तो आप हमारे संपर्क में रहिए करके। तो वो कंटिन्यू मुझे फ़ोन करने लगे सितंबर 24 से, और सितंबर 24 से फिर मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपको जो करना क्लेम देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, लेकिन मैं आपको 1 रुपये भी उसमें नहीं दूँगी। तो बोले हम आपसे कोई पैसा मांग भी नहीं रहे हैं। फिर ऐसे करते करते सर वो धीरे से कंपनी की बात करने लगे कि आपको हम हमारे पास में एक ऐसी वैसी कंपनियाँ हैं, जो भी बहुत सारी कंपनियों का नाम बताया उन्होंने और बोले कि हम हैदराबाद में रहते हैं। ऐसे करते करते फिर कोई राजीव दीक्षित का फ़ोन आया, फिर कोई अनिरुद्ध पांडे जी का फ़ोन आया। ऐसे करते 4-5 लोगों का मेरे पास में कॉल आने लगा और सब मिल के ये बोलने लगे कि आपको कंपनी में हम जोड़ रहे हैं, आपको कोई काम देंगे और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट होगा, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ऐसा वैसा सर मैं उनकी बातों में आ गई और पता नहीं ऐसा क्या मतलब ब्रेन वॉश हुआ कि मैं धीरे धीरे करके कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, ऐसा करते करते 19/2 से बैंक से RTGS के माध्यम से वो उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना पैसा ट्रांसफर किया? टोटल मिला के सर 44 लाख वैसे कि उनके साथ एक साइबर ठगी हुई है, जिसमें करीबन 44 लाख रुपए जो है उन्होंने अपने GPF का और पेंशन का जो पैसा रहता है वो उनको इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पे उनसे लिया गया था। और पिछले 4-5 महीने से सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55-56 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है
और उसी के साथ साथ जो कार इन लोगों ने परचेज़ की थी उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। सर आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा सर? जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाज़ियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो हैं कंपनी बना के मल्टीपल कंपनीज़ बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज़ के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज़ बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाज़ियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था, जिसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो ATM कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी की हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है उनके यहाँ पर जो प्रकरण विभिन्न प्रकरण हैं उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे जिससे कि वो भी इन पर लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज़ जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, उनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फ़ोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। सर कुछ पढ़े लिखे इसमें जो है इसमें आरोपी हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें कुछ जो आरोपी हैं बड़ा शॉकिंग था। कुछ MBA करे हुए हैं, कुछ लोग पहले काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी चला चुके हैं। एक जो है वो रैपिडो का ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था दिल्ली में। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा है और इनके माध्यम से इनने उन लोगों को टारगेट किया पहले बात अकाउंट्स खुलवाने के लिए जो मजदूर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के होते हैं। उनको गवर्नमेंट की विशेष योजनाओं का लाभ देने के नाम पे उन लोगों ने इनके खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के बाद इनका मिसयूज़ किया। क्राइम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? ये अपने शौक पूरे करते थे या? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की गाड़ी मिली है, जैसे कि आप देखेंगे लग्जरी कार है, होंडा सिटी है, इनके रहने के जो घर हैं जहाँ पर इनके ऑफिसेज मिले थे नोएडा के काफ़ी प्राइम सेक्टर्स में, कुछ आरोपियों के पास और बड़ी फॉर्च्यूनर टाइप्स की कार्स थी। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लग्जरी गुड्स और इन सब चीज़ों में एक तो उद्देश्य रहता ही है और जो एक लालच होता है कि फ्री में पैसा मिल जाए, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा इंटेंशन रहता है किसी भी साइबर फ्रॉड का।